कह सकते हैं कि एक गट्ठा कितने का होता है, 8 फीट 3 इंच का, 8 फीट 3 इंच का। ठीक, इतनी बात आप समझ सकते हैं। गांव में देखा होगा आपने, ग्रामीण क्षेत्र में, कि यदि किसी चाचा ताऊ को भूमि की मापन आती है तो किसी का भी खेत का मापन हो, उनकी रेपुटेशन एक अलग ही रहती है। लोग बुलाने आते हैं कि चलिए हमारी भूमि का मापन कर दो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप भी बीघा में पूरा भूमि का मापन कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपका ये खेत है, इत्मीनान से देखिए, समझिए, सोचिए, आप सब आसान चीज़ें सीख पाओगे। ये मान लीजिए खेत की लेंथ है 22 गट्ठा। कितनी है, 22 गट्ठा। ठीक, ये सपोज कर लो कि ये कितनी है, 24 गट्ठा। देखो आप कुछ भी समझ सकते हो, 22 की जगह 11 मान लोगे, 10 मान लोगे तब भी निकलेगा, लेकिन आप एज्यूम क्या कर रहे हैं, 22 24। ये मान लीजिए ये कितनी है, 26। ये कितनी है, 26 गट्ठा। और इसको मान लो 30 गट्ठा। 30 गट्ठा पूरा चौकोर खेत है, चारों बाउंड्रियों की हमने मेजरमेंट कर ली। आप सब जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, अब आप ये इसकी ब्रेथ है, ये क्या है, ब्रेथ, ये क्या है, लंबाई। ठीक, तो इस ब्रेथ का मिड पॉइंट निकाल लो, यानी मध्यमान निकाल लो। तो ये वाली कितनी है, 22 गट्ठा, ये वाली कितनी है, 26। 22 और 26 को जोड़ोगे कितना आएगा, 48। अब इसका मध्यमान निकालोगे, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना आ गया, 24 गट्ठा। ठीक है, यानी इसकी जो चौड़ाई आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, 24 गट्ठा। ऐसी लंबाई का मध्यमान निकाल लो, तो 30 और 24 को जोड़ने जाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 54 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा, 27 गट्ठा। 27 गट्ठा। अब इसका एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 24 इंटू 27, तो ये कितना होगा, 648। 648 वर्ग गट्ठा। ये कितना आ गया, वर्ग गट्ठा। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया वर्ग गट्ठा में। अब इसको बिस्मांसी में तोड़ने के लिए, ये पक्का बिस्मांसी आ गया, अब इसको कच्चे बिस्मांसी में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, यानी 648 की गुणा कैसे करेंगे, 3 से, तब जाके कितना बनेगा, 3 1944, यानी ये कितना आ गया, 1944 बिस्मांसी। ठीक है, 1944 बिस्मांसी। अब एक विषय में कितने बिस्मांसी होते हैं, 20 बिस्मांसी। कितने बिस्मांसी होते हैं, 20 बिस्मांसी। तो 1944 को आप विषय में चेंज कर लो, या फिर डायरेक्ट बीघा में भी चेंज कर सकते हो। बिस्मांसी में चेंज करोगे तो इसको किससे भाग देना पड़ेगा, 20 से, और बीघा में चेंज करोगे तो किससे भाग देना पड़ेगा, 400 से। क्यों, एक बीघा में 20 विषय होते हैं और एक विषय में 20 बिस्मांसी, तो 20 इंटू 20 करोगे 400। तो हम देखो एरिया ज़्यादा है 1944 है, अगर ये एरिया 400 से कम होता तब हम क्या करते, तब हम इसको विषय में कन्वर्ट करते। किस में कन्वर्ट करते, विषय में। तब हम इसको 20 से भाग देते, लेकिन एरिया 400 से ज़्यादा है, तो आप डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको बीघा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1944 डिवाइड बाई 400, तो 400 से भाग दोगे कितने बार जाएंगे, 400। 400 चौका कितना होता है, 1600। शेषफल कितना बच जाएगा, 344। अब देखिए 4 बीघा हो गया कंप्लीट। अब 344 में 1 बीघा तो बनेगा नहीं, क्योंकि 1 बीघा के लिए कम से कम कितने बिस्मांसी चाहिए, 400। 344 बचा, तो 344 बिस्मांसी को आप विषय में तो चेंज कर सकते हो ना, तो इसको चुपचाप किससे डिवाइड कर दो भाई, 20 से। 20 एकम 20, कितना, 14, 4 उतार लो, 4, 20 सत्ते 140। अब ये कितना बच गया, 17 विषय 4 बिस्मांसी, यानी 17 विषय और 4 बिस्मांसी, यानी इसका कन्वर्जन क्या हो गया, 4 बीघा 17 विषय 4 बिस्मांसी। समझ में आ गया होगा। अलग अलग माप की भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दशमलव में आ जाए कि भाई 22.5 गट्ठा हो गया, ये 24.5 गट्ठा हो गया, तब भी दोनों को जोड़ के आधा बीच का मान निकाल लो, तब भी आप कर सकते हो। कुछ भी मापन आए इसका तो आप उसको निकाल पाओगे, किसमें, बीघा में कन्वर्ट कर पाओगे। एक बार फिर से देख लो,